देखिए, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता कि कौन से गाने आज विनर हैं, इसलिए कि नॉमिनेशन हुए हैं, हर आदमी ने वोट दिया है। लेकिन अच्छा कंपटीशन रहा, कुछ अच्छे एल्बम्स हैं, कुछ बहुत अच्छे गाने हैं। और इस अवार्ड की वैल्यू ये है कि ये अवार्ड कोई दूसरा नहीं देता है, बल्कि वही लोग देते हैं जो इस काम के जानकार हैं, जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं, सिंगर्स हैं। पूरी जो जूरी है वो उन्हीं लोगों की है, कोई और नहीं है। तो ये आपके जो पीयर्स हैं, आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, आपके जो कम्पिटिटर्स भी हैं, वो आपको वोट दें, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, कल एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई। शाहरुख खान साहब दिल्ली जा रहे थे प्रमोशन के लिए, फिल्म के लिए, भीड़ में एक आदमी की डेथ हो गई। आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह की प्रमोशनल स्ट्रेटेजी के बारे में? नहीं, ये तो ये कहना चाहूँगा कि भीड़ का कंट्रोल बेटर करना चाहिए था ट्रैफिक पुलिस को, जो या रेलवे पुलिस को। इसमें उसका थोड़ी गलती है कि वो, मतलब आप क्या कह रहे थे, शाहरुख खान को कभी रेलवे स्टेशन पे नहीं जाना चाहिए, ये तो कोई मतलब नहीं है। ये है कि वो वहाँ जो भीड़ थी, वहाँ जो मॉब हो गया, क्राउड हुआ, वो बेटर कंट्रोल होना चाहिए था। इसके अलावा म्यूज़िक की परिभाषा बदल चुकी है, तो कितना मुश्किल हुआ ये चुनने के लिए, इस साल का जो म्यूज़िक है वो चुनने के लिए कितनी मुश्किलात हुई आपके लिए? नहीं, ये सही है कि अब ज़रा बहुत अच्छी म्यूज़िक उतनी आसानी से नहीं मिलती थी, 50, 60, 70s में मिलती थी, लेकिन फिर भी लोग बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं। ऐसा कोई सिंगर है जिसे आप खुद अपने देखिए, इस वक्त मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, इसलिए कि अभी हम जूरी से उठे हैं, किसी एक की तारीफ़ करें वो बात ठीक नहीं। और ये फैसला होगा, सबने अपने अपने वोट दे दिए हैं और वो अनाउंस होगा आखिरी वक्त पे। जावेद साहब, आपकी नज़र से ऐसी क्या बात है कि पुराने गानों की जवानी आज भी बरकरार है, लोग उसे आज भी बहुत पसंद करते हैं? उसकी वजह यह है कि उसके वर्ड्स बहुत अच्छे हैं और वो वर्ड्स सुनाई देते हैं। क्यों आज वर्ड्स वैसे क्यों नहीं? हाँ, वो ट्यून्स भी कुछ फास्ट हो गई हैं, तो उसमें वर्ड भी फास्ट हो गए हैं, म्यूज़िक बहुत लाउड हो गई, कुछ ट्रेंड चेंज हुए हैं, तो उसमें अक्सर तो गानों के वर्ड सुनने में नहीं आते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल की म्यूजिक की बात हो रही है, 2016 का आपका फेवरेट गाना कौन सा? मैंने आपसे कहा कि इस वक्त भी मेंबर ऑफ जूरी, और वो भी वहाँ पर मैं चेयरमैन के हैसियत से बैठा था, तो मेरे लिए मुनासिब बात नहीं है कि मैं किसी भी एक गाने की तारीफ़ करूँ इस वक्त। जी, इसके अलावा आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, इस साल कई गाने का रिक्रिएट किया गया कई गानों को, तो सबसे बेस्ट रिक्रिएशन कौन सा लगा आपको गाना? आपको मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, आप लोग बार बार वही सवाल कर रहे हैं। मैं अपनी ओपिनियन आज नहीं देना चाहता। ये म्यूजिक रियलिटी शो इतने सारे आते हैं, आप भी जज रह चुके हैं, वो कितने हेल्प आउट करता है किसी? बहुत हेल्प करता है, कितना टैलेंट आता है और पूरे देश में फैल रहा है। वो अगर नहीं भी जीतते वो कंपटीशन, मगर वेल नोन हो जाते हैं, तो उनको उनके प्रोग्राम पूरे देश में होते हैं। और छोटे छोटे शहरों के लोगों को, जिन्हें कभी उन लड़के लड़कियों को मौका नहीं मिलता था आगे आने का और अपना फ़न दिखाने का, उन्हें मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छा। सर, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड की शुरुआत हो चुकी है, आज में नॉमिनेशन भी था, क्या किस्सा बताना चाहिए? बस ये हर साल की हमारी जूरी मीटिंग थी, जिसमें सारे गाने और सारी कैटेगरीज को हम लोग सुनते हैं और उस पर डिसाइड करते हैं कि इस साल का सबसे अच्छा बेहतरीन म्यूज़िक का काम कहाँ हुआ है, कौन सी पिक्चरों में म्यूज़िक अच्छा हुआ है, कौन से नए सिंगर ने अच्छा गाया है, और नए लोगों को भी बहुत प्रोत्साहन करते हैं रेडियो म्यूजिक का अवार्ड में। तो वो पूरी प्रक्रिया पूरी हुई है आज, और बहुत ही अच्छा म्यूज़िक आया इस साल कई फिल्मों में, और सिंगल्स भी बहुत अच्छे आए हैं। तो बहुत ही टफ कंपटीशन है और बहुत ही मज़ेदार अवार्ड होने वाला है इस साल। सर, DDLJ जैसा जादू फिर से कब बिखरेगा? DDLJ जैसे, देखिए DDLJ जैसे तो पिक्चरें भी नहीं बन रही है आजकल, मगर ये है कि जिस हिसाब की पिक्चरें बन रही है उस हिसाब से मॉड्यूलेट म्यूज़िक बड़ा अच्छा हो रहा है। और खुशी की बात यह है कि इस साल लव सॉन्ग्स और मेलोडियस सॉन्ग ज़्यादा आए हैं, जो कि एक ट्रेंड चेंजिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, ना कि ज़्यादा के आइटम सॉन्ग्स। तो एक बहुत खूबसूरत चेंज और मेलोडियस म्यूज़िक का दौर फिर से शुरू हो रहा है, ऐसा लगता है। इसके अलावा कई गाने को रिक्रिएट भी किया गया है इस साल, तो आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा था जिसे रिक्रिएट किया हो? रिक्रिएट सॉन्ग्स कल्याणी आनंद जी का बहुत अच्छे गाने रिक्रिएट हो रहे हैं उनके। तो
रिक्रिएट का तो देखिए ऐसा है कि जो पुराने गाने जो बच चुके हैं वो पहले ही बहुत जो भी रिक्रिएट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हिट हुए होते हैं, तो उसी से एडॉप्टेशन हो रहा है। और कंपैरेटिवली उससे ये हमेशा कम ही रहते हैं, क्योंकि एक अलग कॉन्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। और प्रोड्यूसर्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि पहले हिट गाने हैं तो अभी फिर चलेंगे, तो इस तरह से इनको अडॉप्ट किया जा रहा है। बट बेहतर तो ये हुआ कि आप नया म्यूज़िक क्रिएट करें और उसको चलें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। चलो चलो रोल है स्टार्ट तो वही कर रहे हैं। ओके मैडम, तो मिर्ची म्यूजिक अवार्ड की शुरुआत हो चुकी है 18th मैच से, ये है भी आप कितने एक्साइटेड हैं इसको लेकर? देखिए मुझे मिर्ची के साथ 9 साल हो गए इस अवार्ड इस जूरी में रहते हुए, और मुझे सबसे अच्छी बात इस अवार्ड फंक्शन इस जूरी का जो मीट जो है ये इसलिए अच्छा लगता है कि अलग अलग फील्ड्स के म्यूज़िक के बड़े जाने माने लोगों का जूरी बैठता है, और सिर्फ म्यूज़िक का नहीं, इसमें यहाँ पे सुभाष जी, रमेश सिप्पी ऐसे टाइप के प्रोड्यूसर्स और म्यूज़िक डायरेक्टर्स और सिंगर्स, मेल सिंगर्स, फीमेल सिंगर्स, लिरिसिस्ट, सबका एक टीम बैठता है। तो मेरे हिसाब से सब क्वालिटी कॉन्शियस हैं, सोचते हैं कि जो अवार्ड मिले वो अच्छा गानों को ही मिले, क्योंकि इसमें मिर्ची का मतलब सम्मान की बात है। तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छा गाना को अवार्ड दिया जाए, और बहुत फेयर तरीके से वोटिंग हो रहा है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बहुत खुशी कि आई एम पार्ट ऑफ मिर्ची फॉर 9 years। आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दिस डे। आई ऑल्सो मीट माई फ्रेंड्स एंड ऑल्सो आई एम वेटिंग फॉर द इवेंट। एक तो नए लोग आके अपने अवार्ड्स लेंगे, और फिर पुराने जो लोग म्यूज़िक को कंट्रीब्यूट किए उनको भी स्पेशल अवार्ड दिया जाएगा, और साथ में बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस होंगे। तो इट्स अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग इवनिंग फॉर ऑल ऑफ अस। एनीथिंग एल्स? थैंक यू। आयुष्मान, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, हमने देखा कि अवार्ड की स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं यंगेस्ट जूरी मेंबर था यहाँ पर। बहुत मज़ा आया, और इनफैक्ट मैं शायद इकलौता जूरी मेंबर हूँ जिसने सारे गाने सुने हुए थे। आयुष्मान, इस साल बहुत सारे गाने को रिक्रिएट किया गया, तो आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा था जिसे रिक्रिएट किया हो इस साल? इस साल जो रिक्रिएट हुआ था, मुझे आई थिंक कर गई चुल अच्छा लगा था। वो भी रिक्रिएट किया हुआ सॉन्ग है, काफ़ी लोगों को नहीं पता है। काला चश्मा बहुत अच्छा रिक्रिएट किया, ये दोनों काफ़ी गाने अच्छे हैं जी। इसके अलावा मेरी प्यारी बिंदु काफ़ी हद तक मतलब आगे पहुंच चुकी है, तो कब तक सबके सामने आने वाली है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय ले लिया है। 12 मई को मेरी प्यारी बिंदु रिलीज़ हो रही है, 21 जुलाई को बरेली की बर्फी रिलीज़ हो रही है, और 25 अगस्त को शुभ मंगल सावधान रिलीज़ हो रही है। मतलब इस साल आपकी पूरी 3 फिल्में, मतलब पहली बार 3 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं एक साल में मेरी। आयुष्मान, आई थिंक तभी शायद मैं जूरी मेंबर हूँ क्योंकि म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखता हूँ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग इस बार एल्बम्स आई हैं। सुल्तान से लेकर उड़ता पंजाब और ए दिल है मुश्किल, काफ़ी अच्छी एल्बम्स हैं, और इस बार सिंगर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अमित मिश्रा ने बुलिया काफ़ी अच्छा गाया है। पिंक में कारी कारी जो गाना है वो बलूची सिंगर है, कोक स्टूडियो में हम सुन चुके हैं उनको, वो बहुत अच्छी हैं। सो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग टैलेंट है इस बार। जी, मैंने उनसे बात की थी, उनका कहना है कि आपने उनको बहुत ही सपोर्ट किया, हमने दंगल देखा, हर किसी ने देखा जितना हिट है। भाई के बारे में क्या कहना है? उनका कहना है कि आपने उन्हें एक्टिंग सिखाई, आपने उन्हें गाना सिखाया, और सिंगर मिलते हैं जो भी कहता है कि अरे ये तो आयुष्मान जी है। ऑफ कोर्स भाई है तो शक्लें तो मिलेंगी हमारी इन्फ्लुएंसेस एक जैसे हैं, हमारी अपब्रिंगिंग एक जैसी है, बट आई थिंक उसकी अपनी जर्नी है। मैंने कुछ उसे एक्टिंग नहीं सिखाई है, कोई म्यूज़िक नहीं सिखाया, वो खुद ही उसने सीखा है, खुद ही थिएटर किया दिल्ली में। दिल्ली में थिएटर किया, मैंने चंडीगढ़ में किया है, यही फ़र्क है, बट हमारी जर्नी सेम है। रेडियो से शुरुआत हुई है, वो भी एंकरिंग करता है, सो आई थिंक वी आर क्वाइट सिमिलर इन अ वे। वो भी गाने गाता है, गाने कंपोज करता है, सो आई थिंक इन फ्यूचर आई वुड लव टू वर्क विद हिम। आयुष्मान, कल एक अभी With international artists, I don't know. I think we have great artists in India as well, and I think more. Like a trend that is being followed with now and then singers in the industry. I know that, but I think more regionally you go, more rooted you go, I think you have better connect with that song. So I think I'll probably collaborate with Indian artists more than international artists. Now very such plans with international. I don't think so. Yeah. आयुष्मान, इसके अलावा इस साल का आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? अगर 2 लाइनें आप अपने अंदाज में गुनगुनाना चाहे ऑडियंस के लिए। जो आपका फेवरेट हो, आप बार-बार गुनगुनाते हैं। I love Channa Mere, I think.
चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बेलिया। आयुष्मान, एक रिएक्शन जानना चाहूँगा। कल काफ़ी दुखद इंसिडेंट हुआ शाहरुख खान के साथ। वो ट्रैवलिंग कर रहे थे और काफ़ी अफरा तफरी मची और जिसके वजह से काफ़ी इनकन्वीनियंस हुआ लोगों को। आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा इसमें, आप क्या कहना क्या चाहेंगे? रिएक्शन होगा इस तरह की जो प्रमोशनल स्ट्रेटेजी है उसको लेकर, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक वी जस्ट हैव टू बीफ अप आवर सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑल्सो नीड टू रियलाइज़ कि आपको थोड़ा इजी रहना चाहिए। और आई थिंक ये अब ऐसा दौर आ गया जहाँ पर सेलिब्रिटीज़ काफ़ी अप्रोचेबल हैं और आगे और अप्रोचेबल होते रहेंगे। ये अब बेहतर ही होगा। ऐसे इंसिडेंट्स, ऑड इंसिडेंट्स हैं, ऐसे नॉर्मली होता नहीं है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट आई थिंक एट द सेम टाइम एज अ मेंबर ऑफ द फिल्म फ्रेटर्निटी I'll support Shahrukh Khan sir, and it was part of their strategy, promotional strategy, whatever that was. But I think security lapse हुआ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। ये इसको आप किसी सेलेब को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, किसी मार्केटिंग वालों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। So that's about it. डू यू थिंक प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज और प्रमोशन आजकल काफ़ी हेक्टिक हो गया है? वो तो ऑफ कोर्स हेक्टिक हो ही गया है यार, फिल्मों के साथ तो हेक्टिक हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच। सर थोड़ा थैंक यू। चलो रोले सबका। चलो रोलिंग। म्यूजिक अवार्ड की स्टार्ट ये 18 फरवरी कंफर्म है। म्यूजिक अवार्ड की स्टार्ट हुई। मॉर्निंग ऑफ हैप्पी ये हमें देखने को मिलेगा। आज नॉमिनेशन भी थी, आप भी क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा? मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड्स हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री के अवार्ड है और रेडियो मिर्ची को सब जानते हैं, सब सुने हैं। लीडिंग रेडियो चैनल है अपना और उनका अवार्ड्स है ये, और खाली म्यूज़िक इंडस्ट्री का अवार्ड्स है। सो इसीलिए हर साल की जैसा हम आते हैं इधर, वोट करते हैं अपना। और 18 फरवरी को ये अवार्ड्स है। जो लोग बॉम्बे में है, अगर आप बॉम्बे में नहीं भी है तो आ जाइए NSCI डोम पे, आपको टिकट्स मिलेगा bookmyshow.com में। और ज़रूर आएगा, मज़ेदार होगा। बहुत सारे आर्टिस्ट एंटरटेन करेंगे आपको, सब परफॉर्म करेंगे उस दिन और सबको अवार्ड भी मिलेगा। और कुछ जानना है कि बोलते जा रहा हूँ। नितिन, इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐ दिल है मुश्किल, जिस तरह से फिल्म फेयर ने कमाल किया इस बार भी? काफ़ी सराहा जा रहा है एल्बम को ऐ दिल है मुश्किल। हाँ, मैम वेरी हैप्पी कि ऐ दिल है मुश्किल को इतना प्यार मिला है आप लोगों का कि आप इस हर गाने को पसंद किए हो। ऑलरेडी एक एल्बम से 3 गाना 100 मिलियन के ऊपर व्यू है और उसके ऊपर चन्ना मेरिया जो 100 मिलियन नहीं है वो हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को बहुत पसंद है वो गाना। सो ऐ दिल ऐ दिल है मुश्किल का एल्बम को आपका बहुत प्यार मिला, उसके साथ साथ अवार्ड्स में भी प्यार मिला उसके लिए। और आपको गाना गाना होगा। ओके, रिपब्लिक डे आ रहा है, कुछ आप विश करना चाहेंगे? कुछ म्यूजिकल वे में हो जाए तो अच्छा है। अभी कंप्लीट कीजिए ना ये प्लीज़। रिपब्लिक डे में सब को व्हाट एग्जैक्टली हाँ, हार्दिक शुभकामनाएं बोलते हैं ना हिंदी में। जी जी। मेरी तरफ से रिपब्लिक वो तो मेरा भी दिन है हार्दिक। आप सभी को रिपब्लिक डे का मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो आप लोग एडिट नहीं करेंगे, इंटरनेट पे सब आ जाएगा। इसके साथ साथ जो मैं आपको क्वेश्चन पूछा वो भी आ जाएगा, ठीक है? लेकिन इट्स ओके। हाँ, और कोई क्वेश्चन? सर, इसके अलावा इस साल जो है काफ़ी गानों को रिक्रिएट किया गया, तो आपका फेवरेट गाना कौन सा है जिसे रिक्रिएट किया हो? मेरा इस साल फेवरेट रिक्रिएटेड गाना है काला चश्मा या सोच ना सके या लड़की ब्यूटीफुल। इसमें एक होगा जी। इसके अलावा 2 बड़ी फिल्में टकराने वाली है 25 जैन को, काबिल और रईस, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और इंडस्ट्री में नुकसान भी होता है, बीइंग अ प्रोड्यूसर, बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। जब 2 बड़ी फिल्में आती हैं, कहीं ना कहीं ऑडियंस बिजनेस पे असर पड़ता है। आप लोग को मैं पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आप लोग को मैं मिल गया अभी। देखिए क्या है ना, ओपिनियन ये है, मुझे ये नहीं लगता एक्चुअली इन अ वे 2 बड़ी फिल्म क्लैश नहीं होना चाहिए। आई नो, बट फिल्म्स अगर अच्छे हैं, ये हिस्ट्री प्रूव किया है। अगर
गदर लगान एक साथ आया था, उसके बाद दिल मन एक साथ आया था, बहुत सारे ऐसा नहीं, दिल मन नहीं, दिल के साथ क्या आया था और एक फिल्म था मन के साथ कोई आया था, कोई भी ऐसा 2 बड़े फिल्म आए और हिट हुआ है, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। सो अगर फिल्म अच्छा है तो दोनों ही चलेगा, दोनों ही जम के चलेगा और दोनों ही अच्छा बिजनेस करेगा। जी आखिर में एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वांट टू शेयर विद अस? मेरे सामने एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो इतना गाना है उसमें और इतना काम है मेरा, उसके लिए उसके बाद क्या अपकमिंग मालूम नहीं। जग्गा जासूस अप्रैल में आने वाला है, उसमें मेरा अभी उसमें काम चल रहा है, बहुत सारे काम। उसके बाद मेरा राब्ता है, ट्यूबलाइट है, रिंग है, इम्तियाज़ अली का फिल्म है। मैं अभी तो कोई भी अच्छा गुनगुनाने की बात हो रही है तो 2 लाइन मैं आदिल मुश्किल गा देता हूँ। BNB न्यूज़ सभी गा देता चलो नीचे हूँ। लास्ट गाना है, मेरे को याद नहीं रहेगा, आप लोग गाओ मेरे साथ। आदिल मुश्किल गाओ, चलो याद है। चल अभी गा। महफिल में तेरी, हमने ऐसा कुछ गुनगुना दिया, वो अलग है, वो तो चलना भी नहीं है। तू मैं सफ़र मेरा, तू सफ़र मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल, तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल, मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। ठीक है, थैंक यू। प्रीतम दा विजुअल्स नहीं मिला आप सिर्फ खड़े हो हाँ हट गया अच्छा खड़ा हो, गाना गाओ, क्या करें सामने हो गया, पोज दो, हो गया शाहरुख खान वाला पोज। ठीक है।